मुंबई में हर दिन कोई ना कोई शॉप में चोरी हो रही थी। चोर बहुत ही तेज था। इंस्पेक्टर गणपत चोर का पीछा करता है, लेकिन चोर वहां से निकल जाता है। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। गणपत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाता है और रॉबरी के बारे में बताता है। मेहुल चोरी वाले शॉप्स को मैप्स पे लोकेट करता है तो देखता है कि चोरी के शॉप नंबर इस ऑर्डर में है 2, 4, 7, 11, 16, 22 और 29। तो वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस नंबर्स का एक एक से बढ़ रहा है। जैसे 2, 4 का डिफरेंस है 2, 4, 7 का है 3, 7, 11 का है 4, 11, 16 का है 5, 22, 29 का है 7। तो नेक्स्ट डिफरेंस होगा 8। तो 29 प्लस 8 हो जाएगा 37। मेहुल गणपत को शॉप नंबर 37 पे नजर रखने बोलता है। चोर आता है और गणपत उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वेज रेस्टोरेंट में वेट्रेस सना का मर्डर हो जाता है। इंस्पेक्टर गणपत तुरंत वहां पहुंच जाता है। गणपत बाकी स्टाफ से पूछताछ करता है। शेफ कहती है, मैं तो अनियंस काट रही थी, डिश प्रिपेयर कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। क्लीनर कहता है, मैं तो ग्लासेस धो रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। वेटर कहता है, मैं तो कस्टमर्स को डिशेस सर्व कर रहा था। दूसरा शेफ कहता है, मैं तो मटन काट रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। सबकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर गणपत तुरंत समझ जाता है खूनी कौन है। कैसे? इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? समय के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी दूसरा शेफ है। वो कहता है कि वो मटन काट रहा था, लेकिन ये तो प्योर वेज रेस्टोरेंट है। डर में उसने झूठ बोल दिया और वहीं वो पकड़ा गया। गणपत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो इंस्पेक्टर गणपत को फोन लगा के बुला लेती है। गणपत उसे पूरे दिन के डिटेल्स लेता है तो वो बताती है कि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत परेशान रहती थी। वो पूरा दिन खाता रहता था। मैंने आज से उसे डाइट प्लान पे डालने का सोचा और उसे खाना नहीं दिया, सिर्फ एप्पल्स दिए और ऑफिस चले गई। जब शाम को वापस आई तो देखा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और एप्पल वैसे की वैसे रखे हुए हैं। गणपत मेड से पूछता है तो वो बताती है कि उसे गार्डनर पे शक है। उसकी नज़र साहब के पैसों पे रहती थी, उसी ने साहब को मारा होगा। गार्डनर बताता है कि वो आज घर ही नहीं आया तो उसे कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन मैम का बाहर अफेयर चल रहा था। सना कहती है कि गार्डनर झूठ बोल रहा है, उसी ने मेरे पति को मारा है। तीनों की बातें सुन के गणपत समझ जाता है कि ये एक मर्डर है और किसने किया है। कैसे? गणपत को कैसे समझता है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि खून किसी एक ने किया है तो अब गलत है। पॉज कीजिए और वापस सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून मेड और सना ने मिलके किया है। एप्पल अगर सुबह से कटे हुए थे तो शाम तक वो खराब हो जाने चाहिए थे। दूसरी चीज, सना और मेड को ऐसा क्यों लगा कि वो मर्डर है? वेट ज्यादा था, हो सकता है किसी और वजह से भी डेथ हुई होगी। इन दोनों चीजों से गणपत समझ जाता है कि सना और मेड ने मिलके उसे मारा है। गणपत उन्हें पकड़ लेता है। चलिए अगली। डिटेक्टिव मेहुल एक रूम में फंस गया है। उस रूम में एक बॉम्ब है जो 1 मिनट बाद फटने वाला है। रूम में 5 ड्रम्स रखे हुए हैं। क्रिमिनल ने बॉम्ब को ड्रम एक के नीचे रख दिया। अब वो इस ड्रम्स को घुमाएगा। डिटेक्टिव मेहुल को ध्यान से देखना है कि बॉम्ब कौन से ड्रम के नीचे रहता है जिससे वो डीएक्टिवेट कर पाए। आप डिटेक्टिव मेहुल की मदद कीजिए।
चलिए अब मुझे आपका आंसर कमेंट में बताइए। #सेव मेहुल और आपका आंसर ABCD या E जो भी है वो इसके साथ कमेंट कीजिए। सही जवाब देने वाले का नाम मैं स्टोरी में पब्लिश करूंगा क्योंकि आपने डिटेक्टिव मेहुल को बचाया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन उसे मैथ्स बहुत बोर होता है। उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। उसके मैथ्स में हमेशा F ग्रेड आते हैं। उसके मैथ्स टीचर उससे हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन राम को मैथ्स सिखाने के लिए वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक तुम मेरे मैथ्स का रिडल सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें ना खाना मिलेगा ना मैं तुम्हें स्कूल से जाने दूंगा। और उसे ये मैथ रिडल देते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आएगा। 3 + 7 10 हो जाएगा, 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा। अब अगर वापस 6 चाहिए तो 16 करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आएगा, तो 7 + 9 हो जाएगा 16, 6 1 कैरी, 3 + 1 + 1 हो जाएगा 5। भूख और कैद के डर से राम इसका जवाब दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज पुलिस स्टेशन में सुबह से शांति थी, तभी एक ओल्ड लेडी स्टेशन आती है और इंस्पेक्टर गणपत से हेल्प मांगती है। वो इंस्पेक्टर गणपत को बताती है कि मैं मार्केट में थी, तभी कोई पीछे से आया और मेरे बैग से वॉलेट लेके तेजी से भाग गया। मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है और मैं बूढ़ी हूँ, तो मैं उसका पीछा नहीं कर पाई, पर मैंने उसे देखा है तो स्केच बनवाया जा सकता है। इंस्पेक्टर गणपत लेडी की मदद से उस लड़के का स्केच बना लेता है। वो लड़के जैसे इंस्पेक्टर गणपत को 3 लड़के मिलते हैं। पहले का राइट हैंड फ्रैक्चर है, दूसरे का लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है, तीसरे का राइट लेग फ्रैक्चर है। गणपत तीनों को देखता है और समझ जाता है कि चोरी किसने की होगी। कैसे? गणपत को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेडी के लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है, मतलब उसने बैग राइट हैंड में पकड़ा होगा। अब कोई पीछे से आकर बैग में हाथ डाला और भागा, मतलब उसने लेफ्ट हैंड बैग में डाला होगा। तीनों में से एक का पैर फ्रैक्चर है और एक का लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है, तो ये दोनों चोरी कर नहीं सकते, मतलब चोरी राइट हैंड फ्रैक्चर वाले ने की है। गणपत उसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों चोरों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सा चोर अलग है। ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसमें चोर सी अलग है, उसके शर्ट्स के बटन मिसिंग है। चलिए अब इन तीनों चोरों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा चोर अलग है। ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इनमें चोर बी अलग है, उसके कान की बाली मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं, क्या माँ बच पाएगी? ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जमीन काफी पास है, तो माँ ट्री छोड़ के बच सकती है, लेकिन उनके हाथ छोड़ने से पहले स्नेक उनको कहीं डस ना ले, तो उनका बेटा ऊपर से इस रॉड की मदद से स्नेक को रोक लेगा, तो माँ बच जाएगी। आप डिटेक्टिव मेहुल और बॉम्ब वाले रिडल का आंसर #सेव मेहुल करके मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपका नाम स्टोरी में पब्लिश करूंगा। थैंक यू।